आप सभी भक्तों को नवरात्रों के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं इन नवरात्रों में माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान हैं, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीरें रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से श लिखें और मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विजय ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए फूल मनोकामना गुटिका एवं मां की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं तथा उनके मंत्रों का जाप करें। यह जप कम से कम 108 बार होना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब मां शैलपुत्री की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, कोई सूचना तक नहीं भेजी गई। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णता विध्वंस करा दिया। सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। तो चलिए माता रानी के प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल दूसरे नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर मां ब्रह्मचारिणी की कथा को श्रवण करेंगे। नमस्कार। माता रानी के सभी भक्तों को आज दूसरे नवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर 2020 को अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है और शत्रुओं का नाश करती है। नवरात्रि की पूजा में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य रूप में होता है।
देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए श्वेत वस्त्र में देवी विराजमान होती हैं। चलिए भक्तों, अब मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में पुष्प, अक्षत, रौली, चंदन का प्रयोग किया जाता है। पूजन आरंभ करने से पूर्व मां ब्रह्मचारिणी को दूध, दही, शर्करा, घृत और शहदू से स्नान कराया जाता है। इसके उपरांत मां ब्रह्मचारिणी को प्रसाद अर्पित करें। इस क्रिया को पूरा करने के बाद आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करनी चाहिए। इसके बाद ही स्थापित कलश, नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब समय है मां ब्रह्मचारिणी की कथा श्रवण करने का। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। मां ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया। इसके बाद मां ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रही। टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इससे भी जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। मां ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गई। इस तपस्या को देख सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। तो चलिए भक्तों, आज के लिए इतना ही। कल तीसरे नवरात्रे के उपलक्ष्य में मां चंद्र घंटा की पूजन विधि और कथा को श्रवण करेंगे। जय माता की। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा आप सभी भक्तों के संकट दूर करते हुए सुख समृद्धि प्रदान करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जाकर जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करें और हमारे चैनल मेहर डिवोशनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। चंद्र समानुत शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे दे आए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस कर जगदाता, कांची पर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटु महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। भक्तों जय माता की। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्र घंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें मां चंद्र घंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। मां चंद्र घंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में मां चंद्र घंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां चंद्र घंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति मां चंद्र घंटा की पूजा करते हैं उन्हें मां सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले मां चंद्र घंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद मां को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं।
इसके उपरांत मिष्ठान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेणु संस्थिता नमस्तसय 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 नमो नमः। तो चलिए भक्तों, माता चंद्रघंटा की कथा श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की। तो चलिए भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विधि और कथा को श्रवण करेंगे। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तसय 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 नमो नमः। भक्तों, आज चौथे नवरात्रि की आपको बधाई और शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जाकर जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करें और हमारे चैनल मेहर डिवोशनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तेरी जय हो मां कुष्मांडा, जग पर तेरा अधिकार, इस जग को किया प्रकाशित तेरी विनती बारंबार। आदि शक्ति कुष्मांडा, सब पर तेरा उपकार, जग को किया प्रकाशित तेरी विनती बारंबार। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। कुष्मांडा जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शांकबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार करो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा। दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे कारज पूरे कर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो, तेरा दास तुझे ही ध्याए। भक्त तेरे दर शीश झुकाए। भक्तों, जय माता की। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा संसार को अनेक कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। इस दिन लाल रंग के फूलों से पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि मां कुष्मांडा को लाल रंग के फूल अधिक प्रिय बताए जाते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा विधि पूर्वक करने के बाद दुर्गा चालीसा और मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। मां ने अपने हाथों में धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल धारण किया हुआ है। वहीं एक और हाथ में सिद्धियों और निधियों से युक्त जप की माला भी है। इनकी सवारी सिंह है। भक्तों, मां कुष्मांडा की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है।
नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान करने के बाद मां कुष्मांडा स्वरूप की विधिवत पूजा करने से विशेष फल मिलता है। पूजा में मां को लाल रंग के फूल, गुड़हल या गुलाब का फूल भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, धूप, गंध, अक्षत आदि अर्पित करें। सफेद कुम्हड़े की बलि माता को अर्पित करें। कुम्हड़ा भेंट करने के बाद मां को दही और हलवे का भोग लगाएं और प्रसाद में वितरित करें। भक्तों, मां कुष्मांडा की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार मां कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। मां दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा का अवतार लिया था। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। पूजा के दौरान कुम्हड़े की बलि देने की भी परंपरा है। इसके पीछे मान्यता है, ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है और पूजा सफल होती है। तो भक्तों, आज बस इतना ही। कल 5वें नवरात्रि के उपलक्ष्य पर मां स्कंद माता की पूजा विधि, आरती और कथा को श्रवण करेंगे। जय माता दी। सिंहासन गता नित्य पद्मा श्रितकदव्या शुभादस्तु सदा देवी स्कंद माता यशवनी। ओम देवी स्कंद माताए नमः। आज नवरात्रि के 5वें दिन होती है स्कंद माता की पूजा। तो चलिए भक्तों, करते हैं स्कंद माता का ध्यान। मेरे सर पे ऐ स्कंद माता रख दो ये अपना हाथ। मेरे सर पे ऐ स्कंद माता रख दो ये अपना हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे भवल रूप पर मैया सारी दुनिया मोहित है। दसों दिशाओं में जगदम्बा तेरी महिमा गूंजत है। सुख वैभव की कर दे माँ मेरे जीवन में बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कार्तिकेय गणपति की माता शिव शंकर की प्यारी तू, जग की है महातारी तू। पद्म आसन पर शोभित हो माता करके सिंह सवारी तू। संहारक दुष्ट जनों की माँ दुनिया में विख्यात। देना है तो दीजिए माँ जन्म जन्म का साथ। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्म आसन देवी भी कहा जाता है। भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन का बहुत ही खास महत्व होता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्पकल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायावी बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णता तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार समवेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भक्तों, माता स्कंद माता की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर स्कंद माता का स्मरण करें। इसके पश्चात स्कंद माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। उनको बताशा, पान सुपारी, लौंग का जोड़ा
किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल, इलायची आदि भी चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। तो माता के प्रिय भक्तों, आज के लिए इतना ही। कल छठे नवरात्रि के उपलक्ष्य पर माँ कात्यायनी का ध्यान आराधना करेंगे और माँ की आरती का आनंद प्राप्त करेंगे। जय माता की। ओम देवी कात्यायनी नमः। भक्तों, छठे नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सुख समृद्धि बढ़ाते हुए अपनी कृपा दृष्टि आप भक्तों पर बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। जय मां कात्यायनी। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करें और वीडियो को लाइक करें। भक्तों, मां दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। आज का नवरात्रा उन भक्तों के लिए अधिक खास है जिनका मन ध्यान साधना में अधिक लीन रहता है, क्योंकि इस दिन साधक का मन साधना करते हुए आज्ञा चक्र में स्थित होता है और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना तन मन धन सब अर्पित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। तो चलिए भक्तों, आज छठे नवरात्रि पर मां कात्यायनी का ध्यान करें। जय 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 मां कात्यायनी, बोलो जय मां कात्यायनी। बड़ी निराली शान है तेरे छतरपुर धाम की, चारों तरफ गुणगान है मैया तेरे धाम की। आए तेरे द्वारे तेरा नाम पुकारे, आए तेरे द्वारे तेरा नाम पुकारे। तेरी शरण जो मिल जाए तो दुनिया है किस काम की, बड़ी निराली शान है तेरे छतरपुर धाम की। माता भवानी जय हो, माता कल्याणी जय हो, सारे जगत की महारानी तू, सारे जगत की महारानी तू। यहाँ दीन दुखी जो आते हैं मन की मुरादें पाते हैं, तेरे दर पे शीश झुकाते हैं, तेरे नाम की जोत जगाते हैं, तेरे नाम की जोत जगाते हैं। माँ आए तेरे द्वारे तेरा नाम पुकारे, माँ आए तेरे द्वारे तेरा नाम पुकारे। तेरी शरण जो मिल जाए तो दुनिया है किस काम की, बड़ी निराली शान है तेरे छतरपुर धाम की। जय 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 मां कात्यायनी, बोलो जय मां कात्यायनी। भक्तों, देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर का अंत था। अश्विन शुक्ल नवमी तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्राकट्य महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है। इसके बाद देवी ने नवमी और दशमी तिथि को महिषासुर से युद्ध किया। दशमी तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान को खाकर महिषासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दानी भी कहलाई। भक्तों, कहते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा से मंगल बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाती है, वैवाहिक जीवन का संकट खत्म हो जाता है। देवी कात्यायनी की पूजा करते समय नारियल, कलश, गंगाजल, कलावा, रौली, चावल, चुन्नी, शहद, अगरबत्ती, धूप, दिया और घी आदि का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर यह मंत्र कंचनाभा वरभया पदधरा मुकुटोज्वला स्मेरमुखी शिव पत्नी कात्यायनी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप 108 बार करना फलदायी होता है। मंत्र जप के बाद उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा विधि और भक्ति के बारे में जानेंगे। जय माता दी। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम कालरात्रि देव्ये नमः।
जयकारा काली कलकत्ते वाली का, बोल साचे दरबार की जय। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। आज 7वें नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां कालरात्रि आप सभी भक्तों को दुखों के काल से बचाए रखे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस कारण से मां कालरात्रि को शुंभकरी के नाम से भी पुकारा जाता है। मां कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। आज के दिन मां कालरात्रि को रात रानी का पुष्प अर्पित करने से वह जल्द प्रसन्न होती है। चलिए भक्तों, सब मिलकर मां कालरात्रि का ध्यान करें। मां काली तूने कैसी कृपा कर डाली, नाम तेरा जपते जपते मैं तो हुई मतवाली। काली नहीं तू गौरी है, तूने अपना ये हाल किया, संतानों के मन के काले रंग को खुद पर डाल दिया। मां काली तेरी ममता बड़ी निराली, नाम तेरा जपते जपते मैं तो हुई मतवाली। मां काली तूने कैसी कृपा कर डाली, मैं तेरे चरणों से मैया आज लिपट जाऊंगी, बनके तेरी शरणागत मां और कहां जाऊंगी। मां काली तेरे छैया में खुशहाली, नाम तेरा जपते जपते मैं तो हुई मतवाली। मां काली तूने कैसी कृपा कर डाली, मैं फूल हूँ तू है माली। मां काली नाम तेरा जपते जपते मैं तो हुई मतवाली। मां काली तूने कैसी कृपा कर डाली, मां काली तूने कैसी कृपा कर डाली। भक्तों, जय माता की। मां कालरात्रि का ये रूप अपने भक्तों को भय से मुक्त करने वाला और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। मां के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल व विशाल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं, और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में तलवार और दूसरे में लौह अस्त्र। मां का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वर मुद्रा में। मां कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। पुराणों में इन्हें सभी सिद्धियों की भी देवी कहा गया है। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक इस दिन देवी की विशेष पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले के लिए यह पूजा विशेष महत्वपूर्ण है। तंत्र साधना करने वाले इस दिन मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। बताया जाता है कि इस दिन मां की आंखें खुल जाती हैं और भक्तों के लिए मां का दरवाजा खुल जाता है। मां की कृपा पाने के लिए भक्तों को गंगा जल, पंचामृत, पुष्प, गंध, अक्षत से मां की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मां को गुड़ का भोग लगाएं। मां अपने भक्तों के सभी तरह के भय को दूर करती है। मां दुर्गा के स्वरूप की साधना करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कालरात्रि देवी का सिद्ध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ओम कालरात्रि देव्यै नमः। भक्तों, मां कालरात्रि का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे, इसी शुभ कामना से आपसे विदा लेते हैं। कल 8वें नवरात्रे पर मां महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय माता दी। ओम देवी महागौरी नमः। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। 8वें नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करें। भक्तों, आज के नवरात्रि की तमाम विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मां महागौरी की साधना करने से तमाम बाधाएं खत्म होते हुए शीघ्र ही मनपसंद जीवन साथी योग बनता है।
चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं महागौरी मैया का नाम गौरी कैसे पड़ा। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। तब देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव मां के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। भक्तों, महागौरी आदि शक्ति मानी गई हैं। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशी के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। मां के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमय भी कहा जाता है। भक्तों, महागौरी मैया की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। मां सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हाथ में सफेद पुष्प लेकर मां का ध्यान करें। अब मां की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद देवी मां की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक न हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। भक्तों, अब हम सभी मिलकर गौरी मैया का एकाग्रता से ध्यान करें। नवरात्रि में विशेष है महागौरी का ध्यान। शिव की शक्ति देती हो अष्टमी को वरदान। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वर को पाया। सुबह शाम के धूप से काली हो गई काया। गंगा जल की धार से शिव स्नान कराया। देख पति के प्रेम को मन का कमल खिलाया। बैल सवारी जब करें शिव जी रहते साथ। अर्धनारीश्वर रूप में आशीर्वाद का हाथ। सर्व कला संपूर्ण मां साधना करो सफल। भूलूं कभी न आपको याद रखूं पल पल। नवरात्रों की मां कृपा करो। नवरात्रों की मां कृपा करो। जय महागौरी, जय जय महागौरी। भक्तों, महागौरी माता के ध्यान आराधना के साथ ही विदा लेते हैं और मां दुर्गा के अंतिम रूप सिद्धदात्री का आशीर्वाद भी हमारे चैनल मेहर डिवोशनल की अगली वीडियो में आज ही प्राप्त करेंगे। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। भक्तों, जय माता दी। दुनिया से सहारा क्या लेना, दुनिया से सहारा क्या लेना, मैया तेरा सहारा काफी है, मैया तेरा सहारा काफी है। भक्तों, जय माता दी। आप सभी को माँ दुर्गा के 9वें रूप यानी 9वें नवरात्रे की शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। आप सभी भक्त भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करें और वीडियो को लाइक करें। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। आइए भक्तों जाने माँ को भोग लगाने की विधि।
इस दिन दुर्गा सप्तशी के 9वें अध्याय से मां का पूजन करें। 9वें दिन सिद्धरात्रि को मौसमी फल, हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। मां की पूजा के बाद छोटी बच्चियों और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन से पहले कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें मां के प्रसाद के साथ दक्षिणा दें और चरण स्पर्श करते हुए विदा करें। जो भक्त नवरात्र में कन्या पूजन और नवमी के पूजन के साथ व्रत का समापन करते हैं, उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, सब मिलकर कुछ पल के लिए मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें। नवमी का नवरात्र ही पूर्ण कराए काम, सिद्धिदात्री रूप को करते सभी प्रणाम। अमृत पद शिव को दिया अंग संग मुस्कान, सबके कष्टों को हरो देकर भक्ति ज्ञान। दिखलाती हो आप ही सूर्य चंद्र आकाश, देती सभी दिशाओं को जलवायु प्रकाश। नवरात्रों की माँ कृपा करो, नवरात्रों की माँ कृपा करो। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ सिद्धिदात्री। भक्तों, नवरात्र के 9वें दिन देवी की आराधना इस मंत्र के द्वारा करने से माँ प्रसन्न होती है। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्क कृत शेखराम, कमल स्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यस्वनीम। तो भक्तों, नवरात्रों के आज आखिरी दिन आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस भी मनोकामना और जिस भी श्रद्धा से इन नवरात्रों में आप सभी भक्तों ने जप तप पूजा पाठ ध्यान साधना व्रत किया है, माता रानी उसका फल आपको जरूर देगी। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तू माता रानी पे विश्वास तो कर। भक्तों, जय माता दी। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। विजयदशमी के इस पर्व पर हम रावण की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सर थे और किन शक्तियों का उसे अहंकार हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो मायावी शक्तियों से लैस रहता था और अन्य किसी के पास भी ऐसा विमान नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा और रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, रावण शास्त्रों का महाज्ञानी और पंडित होने के बावजूद इसलिए मारा गया क्योंकि उसको अपने इसी ज्ञान और तंत्र मंत्र की विद्याओं का भयंकर अहंकार हो गया था और सोचता था उसे कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। रावण को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया था कि वह खुद ही शिव भगवान को बोलने लगा कि मैं जानता हूँ
कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है और ये शक्तियां मुझे कोई दान में उपलब्ध नहीं हुई। इनके लिए मैंने कठोर तपस्या की थी और कर्म के विधान के अनुसार तुम्हें विवश होकर मुझे ये शक्तियां प्रदान करनी पड़ी। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया। अब अगर दंड भी मिलना है तो मिले, पर रावण झुकेगा नहीं। दोस्तों, रावण की इन्हीं प्रचंड शक्तियों के कारण जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। इसी समस्या के हल के लिए ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें विजयदशमी के पर्व पर मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वह खेलकूद, शिक्षा, धर्म या विज्ञान, कोई भी विषय हो, और अगर उस पर अहंकार कर लिया तो हमारा पतन होना निश्चित है। और यही सत्य हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इतिहास में कई बार देखने को मिलता है। अहंकार में कितने चले गए, चाहे वो कंस हो, कौरव हो या रावण, अहंकार में हमारी हार होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीवन के अंधकार को, जीवन के अज्ञान को खत्म कर आप सब भी विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बधाई। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आगे भी हम अपनी इस चैनल मेहर डिवोशनल में धर्म आस्था से संबंधित विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। विजयदशमी के इस पर्व पर हम रावण की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सिर थे और किन शक्तियों का उसे अहंकार हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो मायावी शक्तियों से लैस रहता था और अन्य किसी के पास भी ऐसा विमान नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा और रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, रावण शास्त्रों का महाज्ञानी और पंडित होने के बावजूद इसलिए मारा गया क्योंकि उसको अपने इसी ज्ञान और तंत्र मंत्र की विद्याओं का भयंकर अहंकार हो गया था और सोचता था उसे कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। रावण को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया था कि वह खुद ही शिव भगवान को बोलने लगा कि मैं जानता हूँ
कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है और ये शक्तियां मुझे कोई दान में उपलब्ध नहीं हुई। इनके लिए मैंने कठोर तपस्या की थी और कर्म के विधान के अनुसार तुम्हें विवश होकर मुझे ये शक्तियां प्रदान करनी पड़ी। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया। अब अगर दंड भी मिलना है तो मिले, पर रावण झुकेगा नहीं। दोस्तों, रावण की इन्हीं प्रचंड शक्तियों के कारण जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। इसी समस्या के हल के लिए ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें विजयदशमी के पर्व पर मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वह खेलकूद, शिक्षा, धर्म या विज्ञान, कोई भी विषय हो, और अगर उस पर अहंकार कर लिया तो हमारा पतन होना निश्चित है। और यही सत्य हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इतिहास में कई बार देखने को मिलता है। अहंकार में कितने चले गए, चाहे वो कंस हो, कौरव हो या रावण, अहंकार में हमारी हार होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीवन के अंधकार को, जीवन के अज्ञान को खत्म कर आप सब भी विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बधाई। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आगे भी हम अपनी इस चैनल मेहर डिवोशनल में धर्म आस्था से संबंधित विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। विजयदशमी के इस पर्व पर हम रावण की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सर थे और किन शक्तियों का उसे अहंकार हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो मायावी शक्तियों से लैस रहता था और अन्य किसी के पास भी ऐसा विमान नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा, और रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, रावण शास्त्रों का महाज्ञानी और पंडित होने के बावजूद इसलिए मारा गया क्योंकि उसको अपने इसी ज्ञान और तंत्र मंत्र की विद्याओं का भयंकर अहंकार हो गया था और सोचता था उसे कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। रावण को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया था कि वह खुद ही शिव भगवान को बोलने लगा कि मैं जानता हूँ
कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है और ये शक्तियां मुझे कोई दान में उपलब्ध नहीं हुई। इनके लिए मैंने कठोर तपस्या की थी और कर्म के विधान के अनुसार तुम्हें विवश होकर मुझे ये शक्तियां प्रदान करनी पड़ी। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया। अब अगर दंड भी मिलना है तो मिले, पर रावण झुकेगा नहीं। दोस्तों, रावण की इन्हीं प्रचंड शक्तियों के कारण जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। इसी समस्या के हल के लिए ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें विजयदशमी के पर्व पर मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वह खेलकूद, शिक्षा, धर्म या विज्ञान, कोई भी विषय हो, और अगर उस पर अहंकार कर लिया तो हमारा पतन होना निश्चित है। और यही सत्य हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इतिहास में कई बार देखने को मिलता है। अहंकार में कितने चले गए, चाहे वो कंस हो, कौरव हो या रावण, अहंकार में हमारी हार होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीवन के अंधकार को, जीवन के अज्ञान को खत्म कर आप सब भी विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बधाई। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आगे भी हम अपनी इस चैनल मेहर डिवोशनल में धर्म आस्था से संबंधित विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। विजयदशमी के इस पर्व पर हम रावण की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सर थे और किन शक्तियों का उसे अहंकार हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो मायावी शक्तियों से लैस रहता था और अन्य किसी के पास भी ऐसा विमान नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा, और रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, रावण शास्त्रों का महाज्ञानी और पंडित होने के बावजूद इसलिए मारा गया क्योंकि उसको अपने इसी ज्ञान और तंत्र मंत्र की विद्याओं का भयंकर अहंकार हो गया था और सोचता था उसे कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। रावण को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया था कि वह खुद ही शिव भगवान को बोलने लगा कि मैं जानता हूँ
कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है और ये शक्तियां मुझे कोई दान में उपलब्ध नहीं हुई। इनके लिए मैंने कठोर तपस्या की थी और कर्म के विधान के अनुसार तुम्हें विवश होकर मुझे ये शक्तियां प्रदान करनी पड़ी। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया। अब अगर दंड भी मिलना है तो मिले, पर रावण झुकेगा नहीं। दोस्तों, रावण की इन्हीं प्रचंड शक्तियों के कारण जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। इसी समस्या के हल के लिए ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें विजयदशमी के पर्व पर मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वह खेलकूद, शिक्षा, धर्म या विज्ञान, कोई भी विषय हो, और अगर उस पर अहंकार कर लिया तो हमारा पतन होना निश्चित है। और यही सत्य हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इतिहास में कई बार देखने को मिलता है। अहंकार में कितने चले गए, चाहे वो कंस हो, कौरव हो या रावण, अहंकार में हमारी हार होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीवन के अंधकार को, जीवन के अज्ञान को खत्म कर आप सब भी विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बधाई। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आगे भी हम अपनी इस चैनल मेहर डिवोशनल में धर्म आस्था से संबंधित विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। विजयदशमी के इस पर्व पर हम रावण की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सर थे और किन शक्तियों का उसे अहंकार हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो मायावी शक्तियों से लैस रहता था और अन्य किसी के पास भी ऐसा विमान नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा, और रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, रावण शास्त्रों का महाज्ञानी और पंडित होने के बावजूद इसलिए मारा गया क्योंकि उसको अपने इसी ज्ञान और तंत्र मंत्र की विद्याओं का भयंकर अहंकार हो गया था और सोचता था उसे कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। रावण को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया था कि वह खुद ही शिव भगवान को बोलने लगा कि मैं जानता हूँ
कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है और ये शक्तियां मुझे कोई दान में उपलब्ध नहीं हुई। इनके लिए मैंने कठोर तपस्या की थी और कर्म के विधान के अनुसार तुम्हें विवश होकर मुझे ये शक्तियां प्रदान करनी पड़ी। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया। अब अगर दंड भी मिलना है तो मिले, पर रावण झुकेगा नहीं। दोस्तों, रावण की इन्हीं प्रचंड शक्तियों के कारण जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। इसी समस्या के हल के लिए ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें विजयदशमी के पर्व पर मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वह खेलकूद, शिक्षा, धर्म या विज्ञान, कोई भी विषय हो, और अगर उस पर अहंकार कर लिया तो हमारा पतन होना निश्चित है। और यही सत्य हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इतिहास में कई बार देखने को मिलता है। अहंकार में कितने चले गए, चाहे वो कंस हो, कौरव हो या रावण, अहंकार में हमारी हार होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीवन के अंधकार को, जीवन के अज्ञान को खत्म कर आप सब भी विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बधाई। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आगे भी हम अपनी इस चैनल मेहर डिवोशनल में धर्म आस्था से संबंधित विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। विजयदशमी के इस पर्व पर हम रावण की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सर थे और किन शक्तियों का उसे अहंकार हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो मायावी शक्तियों से लैस रहता था और अन्य किसी के पास भी ऐसा विमान नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा, और रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, रावण शास्त्रों का महाज्ञानी और पंडित होने के बावजूद इसलिए मारा गया क्योंकि उसको अपने इसी ज्ञान और तंत्र मंत्र की विद्याओं का भयंकर अहंकार हो गया था और सोचता था उसे कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। रावण को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया था कि वह खुद ही शिव भगवान को बोलने लगा कि मैं जानता हूँ
कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है और ये शक्तियां मुझे कोई दान में उपलब्ध नहीं हुई। इनके लिए मैंने कठोर तपस्या की थी और कर्म के विधान के अनुसार तुम्हें विवश होकर मुझे ये शक्तियां प्रदान करनी पड़ी। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया। अब अगर दंड भी मिलना है तो मिले, पर रावण झुकेगा नहीं। दोस्तों, रावण की इन्हीं प्रचंड शक्तियों के कारण जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। इसी समस्या के हल के लिए ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें विजयदशमी के पर्व पर मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वह खेलकूद, शिक्षा, धर्म या विज्ञान, कोई भी विषय हो, और अगर उस पर अहंकार कर लिया तो हमारा पतन होना निश्चित है। और यही सत्य हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इतिहास में कई बार देखने को मिलता है। अहंकार में कितने चले गए, चाहे वो कंस हो, कौरव हो या रावण, अहंकार में हमारी हार होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीवन के अंधकार को, जीवन के अज्ञान को खत्म कर आप सब भी विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बधाई। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आगे भी हम अपनी इस चैनल मेहर डिवोशनल में धर्म आस्था से संबंधित विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।